एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। गाइस, ये जो वीडियो है ये अभी मैं शूट कर रही हूँ, मतलब अभी बनाने वाली हूँ। और रात के अभी 7:30 हो रहे हैं। डिनर की तैयारी कर रही हूँ अभी। और बना रही हूँ आज ये गोभी, बैगन और आलू की सब्जी। और मैं सोयाबीन की बड़ी डालूंगी। फ़ौरन मैंने दे दिया है, फ़ौरन मेरा हो गया है। और बर्तन रखे हुए बहुत सारे इसमें, और देखो बहुत सारा बर्तन धुल करके फैला भी हुआ है। साथ में मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं। इधर मेरा मशीन भी चल रहा है गाइस। जो है कल मेरे को मायके जाना है। मेरे गांव में थोड़ा मेला वेला लगता है, तो मायके जाना है और कुछ काम भी है मुझे, तो मायके के लिए निकलना है। तो ऐसे में कपड़ा वगैरह धुला रहता है तो ठीक रहता है, इसलिए मैं वैसे तो कल भी धोया था मैंने, पर अभी फिर से और लगा दिया है क्योंकि यूज़ का रह जाता है, तो इसीलिए। तो अभी बस सब्जी वगैरह बनाऊंगी अभी। तो गाइस, फ़ौरन मैंने दे दिया था तो मेरी फ़ौरन हो गई है भुन करके रेडी। और इसमें डालने की वक्त जो है सब्जी डालने का वक्त हो गया था। तो मैंने यहाँ पे वही आपने बताया था ना, गोभी मटर ये सब सब्जी, बैगन वगैरह, तो ये बना रही हूँ। तो क्योंकि अभी जो टेस्ट आता है ना गाइस इन सब सब्जियों का, वो अलग ही रहता है। बहुत ही खूब सुंदर जो है टेस्ट इसका रहता है, और मुझे तो बहुत पसंद है, तो अच्छी भी लगती है खाने में। तो इसलिए मैं बना रही थी। और इसमें डाली थी मैं सोयाबीन की बड़ी, क्योंकि सोयाबीन की बड़ी जो है इसमें अच्छा टेस्ट करता है। गोभी, बैगन, आलू ये वगैरह डालो ना, तो अभी के सीजन वाला, तो इसमें जो है ना नॉर्मल वाला जैसे घर वाला बड़ी जो रहता है बनाते हैं, जैसे कहीं रहता है रखिया बड़ी होता है, जिमीगंध की बड़ी होता है, क्या बहुत सारे कुछ होते हैं। तो उसको डालोगे ना तो उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। तो सोया चंक्स जो डालते हैं ना उसमें ज़्यादा स्वाद आता है, इसलिए मैंने वही वाला वो डाला था। और उसके बाद में गाइस यहाँ पे मुझे चावल डालना है। एक बोरी चावल यहाँ पे रखा हुआ था, तो चावल डालना था। चावल ख़त्म हो चुका था, और फिर बाहर भी जाना है, तो फिर ऐसे ही रखा रहेगा बोरी में, बोल के हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ हटाया तो देखा तो सारा मतलब फैला हुआ था गंदा इधर उधर का, और चावल वगैरह बिखरे हुए थे। तो इन्हीं को मैं पोंछ रही हूँ। और कभी भी जैसे कोई भी सामान हटाना रहता है, कुछ पकड़ना रहता है, कुछ डालना रहता है, तो मतलब हमेशा किचन को ऐसे क्लीन कर लेना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि गंदगी ज़्यादा नहीं होती है। और हमको जो है एक बार जब हम गंदे जैसे दिवाली की सफाई करते हैं, 6 महीने कभी एक बार सफाई करते हैं, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो वैसा रहने से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया मैंने साफ़ कर लिया अंदर को, और अंदर से साफ़ करके उसको निकाल लिया था। उसके बाद में जो है मैं बीच बीच में सब्जी भी देख रही थी ताकि जले ना सब्जी बोल के, क्योंकि हाई फ्लेम पे अभी रखा हुआ था, तुरंत डाला हुआ था। सब्जी थोड़ा हाई फ्लेम में पकता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना चावल निकाल रही हूँ अभी बनाने के लिए। उसके बाद फिर बाद में डालूँगी, और जितने भी चावल बचेंगे उसको झीली में पैक करके डाल दूँगी। फिर क्या करूँगी, बोरे में जो चावल है उसको डाल दूँगी। तो यहाँ पे धो भी लेती हूँ चावल को साथ साथ में, और ज़्यादा नहीं, बस 1.5 से 2 गिलास हम चावल बनाते हैं, हम चारों के लिए काफ़ी होता है उतना। तो बस धो लेती हूँ, और उसके बाद में फिर रख दूँगी इसको चावल को। उसके बाद में फिर इसमें चावल अंदर डाल देंगे हम लोग मिल करके। और सब्ज़ी बन ही रही है, और दाल वगैरह बनाने का कोई प्लान नहीं है मेरा, क्योंकि सब्ज़ी के साथ ही खाने वाली है। और दाल का टेस्ट जो है वो अलग हो जाता है, और ऐसे सब्ज़ी के साथ खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चावल मैंने रख दिया है, और यहाँ पे सब्ज़ी में जो है चम्मच चला देती हूँ। सब्ज़ी भी हाई फ्लेम में पक रही है, और ये सब्ज़ी अगर जल जाएगी तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको बार बार देख रही हूँ। और कोई भी चीज़ हो जो बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अभी तो खैर पक रही है वो, तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और बाद में जो है ये बोरी में जो चावल रखा है उसको हम लोग डाल देंगे। तो अभी क्या बोलते हैं, अंदर मैंने साफ़ किया हुआ था तो सारा कचरा बाहर निकला हुआ था, तो इसको झाड़ू लगा रही हूँ। तो वही है गाइस कि सुबह जितना काम रहता है शाम को भी उतना ही हो जाता है, रात को भी उतना ही हो जाता है, और ये तो एक्स्ट्रा काम हो जाता है मेरे यहाँ। अभी झाड़ू पोछा और करूँगी, उसके बाद फिर जैसे ही खाना वाना बनेगा, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा सा वही काम हो जाता है झाड़ू पोछा करने का। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में कपड़े भी धो रही थी, तो इनको भी देख रही थी। कभी कभी मैं ऐसे ही खाना बनाते बनाते डाल देती हूँ, वैसे तो सुबह ही धोती हूँ, पर कभी कभार जो है खाना बनाते बनाते शाम को धो देती हूँ मैं। तो वही कपड़े मैंने एक बार के डाले हुए हैं।
उनके बाद जो है ये बर्तन जो मैंने आपको दिखाए थे वो रखे हुए थे, तो उस सारे बर्तनों को मैं एक एक करके धो दूँगी। ढेर सारे बर्तन भी हो जाते हैं गाइस हमारे यहाँ, क्या करेंगे, एक के बाद एक बर्तन आते ही रहते हैं। और ये बर्तन धोने के लिए कभी कभी तो आलस भी आता है, इतना ज़्यादा बर्तन निकल जाता है, 4 बार का बर्तन धोना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अभी चलो सब्जी भून रही है, चावल भी मैंने रख दिया है, कपड़े भी धुल रहे हैं, झाड़ू भी मैंने लगा लिया था, तो फिर अब बचा यही वाला काम, तो फिर यही वाला काम कर लेती हूँ। ऐसे मैंने सोचा तो फटाफट से क्या है बर्तन भी मांज रही हूँ, तो खाना वाना खाने के बाद में हेडेक नहीं रहेगा मेरे को, क्या है तुरंत जो काम मेरे को दिख रहा है फटाफट करते जा रही हूँ। ऐसे में क्या होता है ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है किसी चीज़ का, और एकदम एक जगह इकट्ठा करके रख दो सारी चीज़ों को, एक साथ धोएंगे, एक साथ मांजेंगे, एक साथ करेंगे, तो फिर हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे में क्या हो जाता है शरीर बीमार जैसे लगने लगता है कि कुछ करने की इच्छा भी नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे को कोई काम दिखता है, काम करते करते जैसे रात को खाना वाना बनाते समय क्या कर लेती हूँ, कल रात के लिए भी कल सुबह के लिए भी सब्जी वगैरह सुधार लेती हूँ, समय रहता है तो बर्तन मांज लेती हूँ, कुछ और काम कर लेती हूँ, घर वर को समेट लेती हूँ, ऐसा काम करती हूँ। खाना बनाते बनाते 3-4 काम एक साथ मेरे हो जाते हैं। उसके बाद में गाइस क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कल मैके के लिए निकलना था, तो उसके लिए क्या हो जाता है कि पैकिंग वगैरह भी करना है, तो इसलिए भी जो है समय हो जाता है, तो वही फटाफट मैं कर रही थी। तो यहाँ पे बड़े बड़े जितने भी बर्तन थे उनको मैं जो है बाहर उस अंदर डाल रही हूँ, जाली है उसमें, और ऐसे करके बर्तन को सारे वो थोड़े बहुत समेट लूँगी। तो वैसे तो मैं इसमें डाल रही हूँ जितने भी आ सके बोल के, उसके बाद फिर बाद में और जो है वो कर लूँगी बाद में सारा कुछ। यहाँ पे बर्तन गिर रहे थे, जाली जो है वो छोटी पड़ जाती है, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसी रख दी हूँ, बाद में फिर इनको समेट करके और रखूँगी उधर जो हमारे वाशरी तरफ जाली है, बर्तन जाली दीवार वाली, उसको मैं रख दूँगी। फिर सुबह फिर यहाँ पे वाइप कर लेती हूँ, जितने भी पानी भी बर्तन धोए थे निकले हुए थे, तो उन सबको क्या कर लेती हूँ, वाइप कर लेती हूँ। तो और सब्ज़ी और चावल जो है मेरी बन रही थी, यहाँ पे मटर भी ढेर सारे ला कर के रखा हुआ है, जितना हमसे हो सका हमने खाया, बाकी जो है वो बचा हुआ है। तो यहाँ पे कपड़े बहुत सारे बाथरूम में भी रखे हुए थे, तो इनको भी मैंने जो है ला करके रखा है बाल्टी में, इनको भी धोना है। बाथरूम के रखे हुए थे कपड़े हमारे ही हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी आधी बन चुकी थी, टमाटर वगैरह डाल करके मैंने रख दिया था। उसके बाद फिर ये गाजर जो है 2 दिन हो गया था लाए हुए, गाइस हलवा के लिए लाया हुआ था, पर किसा नहीं था तो इसलिए बनाया भी नहीं था। तो अभी मैं सोच रही थी कि इसको किस करके मैं रख देती हूँ, फिर सुबह जो है कल सुबह नाश्ते में हलवा बना दूँगी और कुछ और देखूँगी, पोहा वगैरह बना दूँगी, ऐसा मैं सोच रही थी। तो इसको अभी बैठे हैं ये, तो छीलने के लिए मतलब किसने के लिए इनको दे दूँगी, छील करके धो धा के मैं दे दूँगी इनको किसने के लिए। तो यही किस्ते हैं हमारे यहाँ गाजर वगैरह को, क्योंकि मेरा जो है मैं काम करती रहती हूँ, तो मेरा ये सब होता नहीं है मेरे से, बहुत ज़्यादा मेरे हाथों में दर्द हो जाता है, तो मैं इनको ही देती हूँ। तो ये क्या है छील लेते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मेरे बर्तन देखा नहीं जा रहा था मेरे से जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर क्या करा मैंने, इनको टिफ़िन जो भी था उनको सबको मतलब ढक्कन वगैरह लगा करके रखा है। उसके बाद फिर बाहर ले जा करके मैं एक एक करके रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है गाजर मैं छील रही थी और सारे गाजरों को छील करके मैं धो करके जो है रख दूँगी। मैं क्या करती थी, पहले छीलती थी ना कभी कभी, तो धोती नहीं थी, ऐसे ही किसने के लिए दे देती थी, तो उसमें थोड़ा बहुत कंकड़ मिट्टी ऐसा लगा होता है गैस, तो उसको धोना ज़रूरी है। तो मैं पहले मतलब कि ऐसे ही कर देती थी। तो उसके बाद फिर पता चला कि नहीं इसको धोना भी है, तो फिर मैं धोने लगी थी। उसके बाद होता ये कि ये मटर जो है 2-3 किलो पहले से ला करके रखे हुए थे, फिर आज लेकर के आ गए, तो ढेर सारा मटर हो गया है, लगभग 3 किलो मटर यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी तो खा नहीं पाएंगे वैसे, क्योंकि हमने जितना हो सके खाया हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने इसको जो है एक झिल्ली में डाल कर के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए भी थोड़ी बचा हुआ है, पानी वगैरह डाल दिया है मैंने। थोड़ा रसे वाला बनाऊंगी क्योंकि इसको दाल नहीं बना रही हूँ इसीलिए। और सब्ज़ी के साथ चावल बहुत ही अच्छी बनेगी, अच्छा लगेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका टेस्ट, उसकी खुशबू महक जो है बहुत अच्छी आ रही थी।
तो यहाँ पे गाजर मैंने छील लिया था, तो कचरे फेंकना बाकी है। तो यहाँ पे जितने भी कचरा रखा हुआ था उसको मैं समेट लूँगी और उसके बाद में बाहर ले जा कर के फेंक दूँगी। तो आधे से ज़्यादा काम मेरा यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि वही समझो कि 80% काम हो जाएगा। फिर बाद में खाना वाना खाने के बाद में झाड़ू पोछा फिर से करना है, एक बार बर्तन वगैरह फिर से करना है। और ये फल फ्रूट रखे हुए हैं गाइस, बच्चे खा नहीं रहे हैं, ला करके रखे हुए हैं, सूख गए हैं। तो बस गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी कल नेक्स्ट ब्लॉग पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा।